कल्पना द स्टार, लेसन 9, क्लास 8 MP बोर्ड जनरल इंग्लिश। एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीड एंड लर्न। पढ़ो और सीखो। रीड यानी पढ़ना, लर्न यानी सीखना, एंड यानी और। पहला है आपको एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का हिंदी मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री, यानी जो अंतरिक्ष में यात्रा करता हो उसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का हिंदी मतलब होता है शाकाहारी होना। डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित होना। डोरमिटोरी। डोरमिटोरी का हिंदी मीन्स होता है भवन। जो भवन होती है उसको डॉर्मिटरी कहा जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिसमें क्लास 1 से लगा के 12 तक आपको सारी चीज़ें मिलती है। लेसन को समझाया भी जाता है वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन के साथ, और फिर उसके क्वेश्चन आंसर और लेसन से संबंधित ग्रामर एक्सरसाइज जो भी एक लेसन से होती है इन सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एरोनॉस्टिक। एरोनॉस्टिक का मतलब होता है अंतरिक्ष विमान की, यानी अंतरिक्ष का जो विमान होता है उसको एरोनॉस्टिक कहा जाता है। रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है खोज। अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। इस्टेब्लिश्ड। इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित करना। इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। पेरिश्ड यानी नष्ट हो जाना। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। कलीग्स मतलब होता है साथी। प्रोमिसिंग वादा करना। प्रोमिस यानी जो वादा करते हैं उसको प्रोमिसिंग कहा जाता है। इसमें प्रोमिस में आईएनजी लगा दिए। ग्रीव्ड। ग्रीव्ड का मतलब होता है दुखी होना। परमानेंट यानी स्थायी। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ। मेटोरोलॉजिकल और रोबोटिक। मेटोरोलॉजिकल का मतलब होता है दोस्तों खगोली संबंधी, जो खगोल जो होता है उसको। और रोबोटिक। रोबोटिक का हिंदी मतलब जैसे रोबोट वगैरह जो होते हैं ना, वही रोबोटिक है ना, रोबोट जैसा, इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर की ओर। वर्ड पावर है आपका शब्द शक्ति। वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में क्या दिया हुआ है? द वर्ड्स गिवन इन द ब्लैंक आर मिसस्पेल्ड। जो आपको शब्द दिए हुए हैं उनकी स्पेलिंग गलत है, करेक्ट देयर स्पेलिंग, और उनकी आपको स्पेलिंग सही करना है। एंड आल्सो राइट देयर मीनिंग, और उनके अर्थ भी लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी, शब्दकोश की सहायता से। डिक्शनरी होती है शब्दकोश जिसको हिंदी में कहते, उसकी सहायता से आपको क्या करना है? जो शब्द गलत दिए हुए हैं जिनकी स्पेलिंग उनको सही करना है और उनके अर्थ भी लिखना है। बढ़ते हैं आगे। जैसे ये आपको यहाँ पर मिस स्पेल्ड यानी गलत शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सही करना है और यहाँ पर जो है उनके आपको अर्थ बताना है जो भी है। मैंने इसको पहले से पूरा कर दिया है दोस्तों, मैं आपको इसके अर्थ बताते चलूँगा। जैसे ये स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग सही होगी स्ट्रिक्ट, STRICT। स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर, इसको रीडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर मिशन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर MISSION है। मिशन यानी होता है कोई योजना। अब किस तरह की योजना? इम्पोर्टेंट प्लान, यानी कोई एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जाती है कोई खास काम के लिए, उसको मिशन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग यानी एक्साइटिंग हो जाना है या तो फिर बहुत उत्तेजित हो जाना। वैसे तो इंटरेस्टिंग का हिंदी मतलब होता है रोचक। इंस्पायरेशन प्रेरणा, और टू मोटिवेट यानी किसी से प्रेरणा देना। एंटायर का हो जाएगा हु यानी जैसा ही। जनरल का हो जाएगा कॉमन, कॉमन यानी आमतौर पर जैसा होता है। फिर इंटरप्ट
इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या बाधा डालना, तो टू स्टॉप बिटवीन यानी बीच में ही रोक देना, इसका अर्थ हो जाएगा टू स्टॉप बिटवीन यानी बीच में रोक देना। जैसे कि दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं और बीच में कोई तीसरा व्यक्ति बोल देता है। परफॉर्म तो टू कैरी आउट, परफॉर्म यानी कोई कार्य करना, तो वो उसका अर्थ भी होगा टू कैरी आउट यानी कोई कार्य को जो है करते हो जाना। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर बी, मेज द कॉलम, है ना। मेज द कॉलम आपको बनानी है, तो सही मैंने पहले से ही बना दी है। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा कौन थे? राकेश शर्मा जो है एक एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष विमानी थे। एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे, तो इसका हो जाएगा साइंटिस्ट। फिर सर इसक न्यूटन कौन थे? सर इसक न्यूटन जो है एक टेलीफोन के आविष्कारक थे। अलेक्जेंडर ग्रामा बेल, ये कौन थे? ये सॉरी अलेक्जेंडर जो ग्रामन थे, ये जो इन्होंने किसकी टेलीफोन की थी, है ना। सर इसक न्यूटन जो थे वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे, है ना। और अलेक्जेंडर जो बेल जो थे वो टेलीफोन के आविष्कारक थे, है ना दोस्तों। ये इस तरह से होगा। बढ़ते हैं आगे। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बोध प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक और दो शब्दों में। दोस्तों इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो इस वीडियो लेसन का वीडियो नंबर 2 है। बढ़ते हैं आगे। लेट्स लर्न का मतलब तो आओ सीखें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, इन सेंटेंस को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। जैसे संता राइट्स नीटली, संता जो है बहुत सुंदरता से लिखती है। नीटली का मतलब सुंदरता से। द बॉय आर वेटिंग आउटसाइड, लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं। सी लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी छोड़ गई। अंडरलाइन वर्ड टेल यू हाउ, वेयर, वेन एंड एक्शन टेक प्लेस, जिन पर आपको जो अंडरलाइन दी गई है, इन शब्दों पे अंडरलाइन जो किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये शब्द आपको क्या बताते हैं, कहाँ किया गया, कैसे किया गया और कब किया गया, है ना। These वर्ड आर कॉल्ड एडवर्ब, और ऐसे शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। द एडवर्ब एड समथिंग टू मीनिंग और वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब किन किन शब्दों में जो है जोड़ा जाता है? वर्ब में, एडजेक्टिव में और एक दूसरे वर्ब में जो एडजेक्टिव एडवर्ब जोड़ा जाता है। जैसे नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको जो है अंडरलाइन करना है जो शब्द एडवर्ब होते हैं। तो कौन कौन से शब्द एडवर्ब हैं इन सेंटेंस में आपको जो है फाइंड आउट करके बताना है। कौन से शब्द जो है एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब क्या बताते हैं? काम के तरीके को, किस तरह किया गया है, कब किया गया है और कहाँ किया गया है, मतलब जगह बताता है एडवर्ब, तरीका बताता है एडवर्ब, और समय बताता है एडवर्ब, है ना। जैसे कि शी बिहेव्ड फुलिशली, उसका व्यवहार कैसा है? उसका व्यवहार एकदम मूर्खपूर्ण है, तो इसमें मूर्खपूर्ण क्या हो गया? आपका एडवर्ब होगा जो कि फुलिशली है। फुलिशली इसमें जो है आपका एडवर्ब है। फिर वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, हम उसे हर जगह देखते हैं, तो हर जगह क्या आपका एडवर्ब है, एवरीवेयर। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली, बच्चों ने जोर से हंसा, तो कैसे हंसा? जोर से, तो लाउडली क्या आपका एडवर्ब है। द स्कूल विल ओपन टुमारो, स्कूल कल खुलेंगे, तो आपका टुमारो क्या है? एडवर्ब है ना, जो समय बता रहा है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सैनिकों ने किस तरह लड़ा? बहादुरी से, तो ब्रेवली क्या है इसमें? एडवर्ब हो गया। शी रोट टू यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पत्र लिखा, तो यस्टरडे क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है, तो ही लिव्स हियर का क्या है? हियर जो है एडवर्ब है, मतलब होता है यहाँ, ये स्थान को बता रहा है। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, ओल्ड मैन धीमे से चल रहा है, तो स्लोली का इसमें एडवर्ब है। ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ती है,
तो फास्ट इसमें एडवर्ब है। दे बस स्टॉप हियर, बस स्टॉप यहाँ है एडवर्ब ऑफ, तो हियर यानी यहाँ एडवर्ब है। ये जितने भी शब्दों पे आपको निशान लगे हुए हैं सारे एडवर्ब हैं। बढ़ते हैं आगे। टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट दी इस सेंटेंस। प्रत्येक शब्द को सही करना है, कौन से जो प्रीपोजिशन आएगी वहां पर आपको लगाना है। मतलब हर एक सेंटेंस में आपको 2 या 3 प्रीपोजिशन दी हुई है। अब सही वाले प्रीपोजिशन क्या है वो आपको यहाँ पर लगाना है। सही प्रीपोजिशन जो है आपको बताना है। तो सही प्रीपोजिशन जो है आपको लगाना है। जैसे मैंने सबके सामने जो है पहले से राइट कर दिया है उनको। डू नॉट एग्री, तो एग्री के साथ क्या आता है टू, तो इसका हो जाएगा डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव से कभी भी सहमत मत होना। रोहन इज पॉपुलर, तो क्या हो जाएगा अमंग हो जाएगा। रोहन इज पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट, जो रोहन है अपने क्लासमेट में बहुत क्या है प्रसिद्ध है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम, है ना, ऑन इट्स सक्सेस, है ना, उन्होंने जो है टीम को उसकी सफलता पर बधाई दी। हरी टेक्स इंटरेस्ट इन हिज स्टडी, हरी जो है उसके अध्ययन में बहुत रुचि लेता है। बीवेयर फ्रॉम ऑफ डॉग, है ना, कुत्तों से सावधान, बीवेयर है ना सावधान होना, इसमें ऑफ लगेगा, बीवेयर ऑफ होएगा फ्रॉम की जगह, बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। मिस्टर दास वाज लेट फॉर हिज वर्क बाय एन आवर, जो है 1 घंटे के लिए मिस्टर दास जो आज लेट हो जाएंगे। जीतू इज टालर देन असलम, है ना, जीतू जो है असलम की अपेक्षा ज्यादा लंबा है। ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस, वह मुझसे जो है ज्यादा सीनियर है यानी कनिष्ठ है। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, है ना, इसमें 4 रह जाएगा। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मैं जो है मिल्क ज़्यादा पसंद करता हूँ एक चाय की अपेक्षा। तो ये जो है मैंने प्रीपोजिशन पहले से ही जो राइट कर दिया था कि इनके सामने क्या सही है। फिर है लेट्स टॉक, आओ बात करें। इमेजिन दैट यू आर ए रिपोर्टर फेमस मैगजीन, है ना, आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि तुम जो है एक अच्छे रिपोर्टर हो किसी मैगजीन के, है ना। यू हैव टू इंटरव्यू वन ऑफ द चिल्ड्रन, और तुम्हें किसी एक बच्चे का इंटरव्यू लेना है तुम्हारी क्लास में। एज यू हैव कम टू नो दैट ही हैज अटेंड फर्स्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन, और क्यों, क्योंकि वो उसने जिले में प्रथम आया है, जिले में जो है उसने टॉप करा है ना। फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है प्रथम आया ना, पहला नंबर प्राप्त करना जिले में, है ना। टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात करो। कंप्लीट द इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ क्लूज, और जो क्लू दिए गए हैं उनकी मदद से जो है आपको ये करना है कंप्लीट। आप रिपोर्टर हैं और आप क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, सबसे पहले आप बधाई दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मास्टर दीपक आई एम फ्रॉम डेली टाइम्स, कि मैं जो है ये डेली टाइम्स के आपके अखबार का नाम है, आप जो है डेली टाइम्स अखबार से हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं जो है तुम्हारी सफलता पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, है ना। तो दीपक क्या बोलता है, थैंक यू सर प्लीज हैव ए सीट, धन्यवाद और आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। रिपोर्टर बोलता है दीपक हाउ डिड यू स्टडी टू ब्रिंग दिस सक्सेस, क्या आप इस सफलता में किस तरह आप सफल हुए हैं। दीपक क्या बोल रहा है, आई वर्क हार्ड टू गेट दिस सक्सेस, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए मैंने जो है बहुत कड़ी मेहनत की। गेट है ना प्राप्त करना, हार्ड वर्क है ना होता कड़ी मेहनत। रिपोर्टर फिर बोलता है व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव अदर स्टूडेंट, दूसरे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। दीपक बोलता है सिंसियरिटी
एंड रेगुलरिटी आर द की ऑफ सक्सेस, कि गंभीरता और नियमितता ही जो है क्या है, एक सफलता की चाबी है। की का मतलब होता है चाबी। फिर आपको एक पेसेस दिया हुआ है ना दोस्तों। फिर पैसेज को अपन पढ़ते हैं और क्या है इस पैसेज में। रीड एंड लर्न, चलो पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़िए। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द अर्ली 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स बेबेज। जो पहला कंप्यूटर था 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। ही कॉल्ड इट डिफरेंट इंजन, और इसको जो है बहुत अलग तरीके से बुलाया गया था। कॉल्ड यानी होगा बुलाना। इट कुड कैरी आउट लॉन्ग कैलकुलेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट, और इसको जो है बड़े बड़े लॉन्ग यानी लंबे लंबे कैलकुलेशन गणना के लिए और प्रिंट रिजल्ट को, परिणामों को प्रिंट करने के लिए, छापने के लिए बनाया गया था। लेटर ही इन्वेंटेड बेटर मशीन, बाद में जो इसको बहुत अच्छी मशीन बना दिया गया। कॉल्ड एन एनालिटिकल इंजन, और बाद में इसको जो है एनालिटिकल इंजन कहा गया। द कंप्यूटर दैट यू यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट वर्किंग इंडिपेंडेंटली और एज ए टीम। जो कंप्यूटर है जो आप इसका उपयोग करते हैं, जिसको विकसित किया गया है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम कर इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से, एंड एज ए टीम, एक टीम में जो है सबने कार्य किया है, उसको अच्छे से बनाया गया है। इट बिगिंस इम्प्रूव्ड एवरीडे, और इसको जो है रोज ही जो है इम्प्रूव्ड किया गया है ना, सुधारा गया है ना, रोज इसमें नई नई तकनीक लाई गई। द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड द आंसर टू कॉम्प्लीटेड प्रॉब्लम्स इन ए फ्लैश। इन ए फ्लैश का मतलब होता है थोड़ी देर में या कुछ ही समय में। इसको जो है इसलिए तैयार किया गया था कि बड़े बड़े जो कैलकुलेशन है, बड़ी बड़ी जो गणनाएं होती हैं, उनका आंसर दे पाए। कॉम्प्लीटेड जो कि बहुत जटिल होते हैं, जो कि बहुत जटिल प्रश्न और प्रॉब्लम होती है, कुछ ही समय में इनको जो सॉल्व कर दें। अ मैन वुड टेक डेज और इवन मंथ टू वर्क सेम थिंग, ताकि जो व्यक्ति जो है ना, अ मैन वुड टेक डेज है ना, बहुत सारा समय जो है और बहुत सारे जो है समय, बहुत सारे दिन जो इसमें काम करने में लगा देता था। मतलब सही तरह से गणना नहीं हो पाती थी, या काम में बहुत ज़्यादा समय एक व्यक्ति व्यतीत करता था। बट कंप्यूटर कैन डू नथिंग ऑन इट्स ओन, लेकिन जो है कंप्यूटर इसको जो है बहुत ही कम समय में अपने आप में ही कर देता था। ऑल द इंफॉर्मेशन नीड्स टू समथिंग इज फिट इनटू, और इसके अंदर जो है सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी खबर इंफॉर्मेशन या सूचना होती थी, इसके अंदर डाल दी जाती थी। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, और इस इंफॉर्मेशन को ही डाटा कहा जाता था। देन इट मस्ट बी गिवन क्लियर एंड प्रिसियस इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट टू डू विथ दिस डाटा, और इस डाटा को जो है एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, यानी एक निर्देश दिया जाता था, वहीं पर इसको सेव कर दिया जाता था। दिस इंस्ट्रक्शन हैव टू बी इन लैंग्वेज, और ये इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते थे इसको जो है कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता था, अंडरस्टैंडिंग इसको समझने के लिए। द इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन मेक ए कंप्यूटर प्रोग्राम, और इसको ही जो है कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता था। इफ ए कंप्यूटर गिव्स एन इनकरेक्ट आंसर, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ प्रोग्राम एंड नॉट विद द मशीन, है ना। इफ ए कंप्यूटर गिव एज ए इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो है कंप्यूटर जो है गलत जो है इनकरेक्ट यानी गलत आंसर यानी उत्तर भी दे सकता है ना, देता है। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, लेकिन वो कुछ गलत हो सकता है ना, किसमें, उसके प्रोग्राम में, क्योंकि वो एक मशीन है ना। द कंप्यूटर आल्सो हैज मेमोरी, लेकिन कंप्यूटर में भी एक मेमोरी स्मृति होती है। इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, और इसके अंदर जो है वो जानकारियाँ
रक्षित करता है। यूज इट लेटर, इट कैन देयरफॉर बी कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। और इसको जो इंसान की ब्रेन यानी दिमाग से भी तुलना की गई है। बट इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर देन मोर एक्यूरेटली देन ए ह्यूमन ब्रेन। पर किसी इंसान के अपेक्षा ये बहुत तेजी से और एक्यूरेटली यानी ठीक ठाक या सही सही गणना कर सकता था, है ना। इट कैन बी मेड टू प्ले गेम्स लाइक, और इसे जो है गेम्स खेलने के लिए भी बनाया गया था। चेस ट्रांसलेट, इसमें जो चेस भी खेल सकते थे, किसी सेंटेंस को वर्ड को ट्रांसलेट भी कर सकते थे दूसरे लैंग्वेज में। इफ़ यू लाइक इट करेक्ट योर स्पेलिंग मिस्टेक, और यह तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक को भी सुधारता है। बट इट कैन नॉट टेक डिसीजन, पर यह कोई निर्णय नहीं ले सकता और ना सोच सकता है नए आइडिया नए विचारों को। दैट इज वेयर इट कैन नॉट कंपेयर विद द ह्यूमन ब्रेन, इसलिए जो इसको इंसान के दिमाग से भी तुलना नहीं की जा सकती। बढ़ते आगे। नाउ आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, इन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टू थिंग्स कुड द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन कौन सी जो चीजें थी उसका जो है विकसित की गई थी, है ना। तो क्या क्या की गई थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा कैलकुलेशन यानी गणना करना और प्रिंट रिजल्ट उनको बहुत ही तेजी से, है ना। चार्ल्स बेबेज ने दो चीजें कंप्यूटर में विकसित की थी जिससे कंप्यूटर से लंबे सवाल आसानी से होने लगे और उसके परिणामों को प्रिंट भी निकलने लगे। ये दो चीजें। व्हाट इज ए डाटा? डाटा क्या है? तो डाटा क्या है? इसमें ऑल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर कॉल्ड डाटा, है ना। कंप्यूटर तो दी गई सारी सूचनाएं और निर्देशों को डाटा कहते हैं। फिर व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? द लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन, है ना, कि वह भाषा जिसमें कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर निर्देश प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेज कंप्यूटर लाइक ए ह्यूमन ब्रेन? किन तरह से जो है कंप्यूटर एक इंसान के मस्तिष्क के जैसा है। द कंप्यूटर मेमोरी इज कंपेयर टू द ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर की याददाश्त को मानव मस्तिष्क से तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वे इज द कंपेयर बेटर देन ए ह्यूमन ब्रेन? यानी कंप्यूटर किस तरह मानव मस्तिष्क से बेहतर या अच्छा है। बेटर यानी अच्छा होना, ब्रेन यानी दिमाग, है ना, ह्यूमन यानी इंसान। तो कंप्यूटर इज बेटर देन ए ह्यूमन ब्रेन बिकॉज इट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मच फास्टर देन ए मोर एक्यूरेट। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क से बेहतर है क्योंकि यह सवाल जल्दी से और शुद्धतापूर्वक कर देता है। इन वार्ड वेज, है ना, किन किन तरीकों से? इन वार्ड वेज यानी किन किन तरीके से ह्यूमन ब्रेन बेटर देन ए कंप्यूटर, कि ह्यूमन का जो है ब्रेन ज़्यादा अच्छा है कंप्यूटर से। ह्यूमन ब्रेन इज बेटर देन ए कंप्यूटर बिकॉज कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन और थिंक न्यू आइडियाज, क्योंकि जो है कंप्यूटर नए आइडिया को नहीं विकसित कर सकता और ना इंसान के जैसा सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर बी है, मेज द फ्रेज फ्रॉम द कॉलम ए देयर मीनिंग कॉलम बी। कॉलम ए को जो है कॉलम बी से आपको मैच करना है। तो इन वेरी लिटिल टाइम, है ना, बहुत ही कम समय में, तो इसको बोलते हैं अपन इन ए फ्लैश। इन फ्लैश का मतलब होता है बहुत ही कम समय में। तो आपका क्या हो जाएगा? इसका ऐसे हो जाएगा। दूसरा है करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, है ना, बिना किसी मिस्टेक के करने को क्या कहते हैं? एक्यूरेटली। लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ही जटिल। हु कैन डू समथिंग रियली वेल, जो बहुत ही अच्छे से कोई चीज़ कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बोलते हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट, ठीक ठाक, जैसा कि वैसे ही। ये जो इसका सही है 2 3 1 5 4, है ना, 2 3 1 5 4, यह इसका नंबर भी है और मैंने जो है आपको मेज भी करा दिया है, ये आप इस तरह से देख लें। फिर लेट्स राइट, और वो पढ़ते हैं। यू आर ए अशोक रीडिंग एट ए अशोक विलास
है ना। आप जो है यू आर अशोक, तुम अशोक हो, रिसाइडिंग और कहाँ रहते हैं आप, एट अशोक विलास में रहते हैं, इंदौर में। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने पत्र को एक जो है विनीत, उसको एक पत्र लिखना और उसको क्या बताना है, टेल मैंने उससे बताओ दैट यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय कल्पना चावला, कि आप जो है कल्पना चावला से बहुत प्रेरित हैं, एंड वांट टू बी एस्ट्रोनॉट, और एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं उसकी तरह। टेक हेल्प विद द हिज क्लूज, जो आपको क्लूज दिए गए, आइडिया गए, उनकी सहायता से आपको देखना है। तो ग्रेट एस्ट्रोनॉट, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, एक अच्छे अंतरिक्ष यात्री बनो, स्टडी मैथ्स में, गणित में ज़्यादा रुचि लो, साइंस में लो, एनर्जेटिक इंजीनियर और एक अच्छे इंजीनियर बनो, रेप्यूटेटेड और इंस्टीट्यूट फ्लाइंग हाई, ऊपर उड़ो, इस तरह से। तो दोस्तों ये आप आपके हिसाब से कर लें, और लेट्स डू इट, इसको भी जो है आप आपके हिसाब से कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट